जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड क्लास 6 मैथ अभ्यास 2B को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारा वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ प्रगुण नियम है, प्लस और माइनस के जोड़ का प्रगुण नियम और घटाव का प्रगुण नियम, उसको हम लोग समझेंगे। और ये चैप्टर पूर्ण संख्या का है। तो हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर सारा समूह जो बनता है वो पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। ठीक है, जीरो शामिल हो गया है प्राकृतिक संख्या में, तो ये सारा क्या है, पूर्ण संख्या। इसके आगे चाहे जितना गिन लें सारा पूर्ण संख्या ही रहेगा, जीरो के पहले नहीं, जीरो से लेकर आगे की ओर। ठीक है, माइनस अगर आता है तो उसको हम लोग दूसरा नाम है पूर्णांक कहेंगे, वह अगला चैप्टर में है, उसको बाद में समझेंगे। ये पूर्ण संख्या है, शून्य से लेकर आगे की ओर 1 2 3 4 लाख करोड़ जितना भी गिन लें सारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। नियम हम लोग देखने के लिए यहाँ पे कागज पर लिख लेते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए, योग का नियम हम लोग इधर करेंगे, योग का नियम है प्रगुण नियम, और घटाव का प्रगुण नियम यहाँ पे करेंगे और समझेंगे दोनों सही है कि नहीं। संवरक प्रगुण का अर्थ होता है कि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को अगर जोड़ते हैं तो योगफल जो आता है वो भी पूर्ण संख्या है कि नहीं। जैसे शून्य से लेकर, जैसे हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, अगर देखिए 0 + 2, तो जोड़ने पे क्या आया 2, तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और जो आया वो भी पूर्ण संख्या है। अगर 5 में 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 5 + 3 8, तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और ये भी पूर्ण संख्या है। तो योग प्रगुण संवरक प्रगुण है, योग का संवरक प्रगुण होता है, सही है। लेकिन घटाव का अगर देखते हैं तो 0 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो -2 आएगा। मतलब 2 में से 0 घटा सकते हैं, 0 में से 2 घटा नहीं सकते हैं, तो ये क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये वाला योग का तो संवरक प्रगुण होता है, घटाव का संवरक प्रगुण नहीं होता है। इसमें भी देख लेते हैं, 5 - 3 बराबर घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर 3 में 5 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, लेकिन 3 में से अगर 5 घटाएंगे तो -2 बचेगा। तो ये संवरक प्रगुण जो है घटाव में नहीं चलता है, तो नहीं लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए क्रम विनिमय, तो हम अगर जैसे यहाँ पे दिया है 5 + 3 और 3 + 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। उसी तरह 0 + 2 या फिर 2 + 0, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, बराबर आ रहा है। तो योग का क्रम विनिमय प्रगुण होता है, सत्य है, लेकिन यहाँ पे असत्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 - 3 बराबर नहीं होता है 3 - 5 के। यहाँ पे तो 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे -2 बच रहा है, तो बराबर नहीं हो रहा है। तो ये भी बराबर घटाव का भी प्रगुण नहीं होता है, संवरक प्रगुण, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, घटाव का क्रम विनिमय प्रगुण भी नहीं होता है। तत्समक प्रगुण होता है कि अगर हम 0 में किसी संख्या को जोड़े तो वही संख्या आता है। जैसे 0 + 1 तो 1 आया, 0 + 4 तो 4 आया। लेकिन घटाव में नहीं होता है, 0 में से 1 को हम घटा नहीं सकते, 0 में से 4 को भी हम लोग घटा नहीं सकते, तो ये तत्समक प्रगुण भी नहीं होता है घटाव का। ठीक है, अब अगला देखते हैं साहचर्य। साहचर्य का मतलब होता है 3 अंक एक साथ आ जाए, 3 संख्याएं अगर आ जाए, जैसे 2 + 6
प्लस 3, और इसको हम लोग पहले इन दोनों को जोड़कर फिर इसको अगर जोड़ते हैं, या फिर 2 + 6 + 3, पहले हम इधर का पहले जोड़कर इसको जोड़ते हैं तो भी वही आएगा। जैसे देखिए 6 2 8 + 3 11 आ गया। यहाँ पे 2 और 6 3 9 + 2 तो 11, तो बराबर ही आ रहा है। तो योग का साहचर्य प्रगुण होता है, सही है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कर दें -6 -3 बराबर 2 - 6 -3, अगर पहले इसको घटाते हैं तो आता है -4 - 3 बराबर -7, और इसको पहले करते हैं तो ये 2 माइनस इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा, घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। साहचर्य प्रगुण भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो तीनों नहीं होता है, हम लोग लिख लेंगे, और ये होता है, हम लोग याद करेंगे, समझेंगे। अब हम प्रश्न शुरू करते हैं बुक में जो दिया है। यहाँ देखिए पहला प्रश्न दिया है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो यहाँ पे योग तथ्य जो लिखा है, तो यहाँ देखिए पहले हम शून्य से यहाँ पे गए 4 पे, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? पहले उत्तर में पहले 4 है, फिर यहाँ से गए 9 पे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 गए, और तो +5 बराबर कितना आ गया? 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला का। दूसरा का इसी तरह यहाँ पे देखिए दिया है, इसको भी देख लेंगे। तो उत्तर पहले देखिए यहाँ से 5 पे गया है, तो लिखेंगे 5, फिर यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 गया है, तो 6, और टोटल कितना हो गया? 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11, ये हमारा आंसर दूसरा का हो गया। अब दूसरा में दिया है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। 5 + 4 बराबर 9, तो हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, इस तरह। अब क्या दिया है? 5 + 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, 5 + 4 = 9। तो पहले 5, तो 0 शुरू करेंगे, यहाँ से गिनना, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे और यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से पहले शुरू किए हैं, तो ऐसे तीर लगाएंगे, फिर यहाँ तीर लगाएंगे, और यहाँ पे आके ख़त्म। फिर 4 और, तो यहाँ से शुरू करेंगे गिनना, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है, टोटल 9 हो गया। फिर टोटल जोड़ कर कितना आया? ऐसे तीर लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 5, फिर +4, और ये इतना बनाकर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें का दूसरा जो दिया है वो उतार लेते हैं। लिखा है 0 + 5 = 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 + 5 = 5, ठीक है, 5 था। अब बनाएंगे अगर, तो यहाँ से शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 तो यहीं पे है, इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ 5 जोड़ना है इसमें। 1 2 3 4 5 यहीं पे आएगा, ठीक है। और टोटल जो आ गया, तो टोटल भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे 0 तो है ही, कुछ करना ही नहीं है।
हमारा ये दूसरा भी बन गया। तीसरा देखिए क्या दिया है, उसको भी उतार लेते हैं। तीसरा दिया है 2 3 4। क्या दिया है? 2 + 3 + 4 = 5 4 9। इसको बनाएंगे इस तरह से, यहाँ 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 2 दिया है तो यहाँ से हम लोग पहले तीर लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 प्लस। फिर 3 पे जा रहे हैं तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे आए, फिर इस तरह से लगाएंगे और तीर जरूर बनाएंगे इस तरफ का, और ये +3। फिर 4 और यहाँ जाना है तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यहाँ तक आया। तीर इस तरह लगा देंगे और ये +5। टोटल कितना है देखिए 9 पर आया है, तो इस तरह तीर लगाएंगे। +9, ये हमारा बन गया। ठीक है, इस तरह बना सकते हैं आप लोग। अगला देखिए लिखा है, तीसरा में है निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उतार लेते हैं पहले। यहाँ देखिए, यहाँ पे बीच में बराबर है, तो हम इसको और इसको अगर जोड़ते हैं, 345 और 789 को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 345 पहले दिया है, तो यहाँ पे 789 होगा तभी बराबर होगा, तो 789 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 है, तो इसमें अगर 0 जोड़ते हैं तो वही आ जाएगा 2889, तो वही लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 789 यहाँ पे लिखा है, 456 यहाँ पे लिखा है, सिर्फ 234 इसमें नहीं लिखा है, तो 234 हमको भर देना है इसमें, 234 बस हो गया, इतना भरना था हमको। अगला प्रश्न है, अब यहाँ देखिए चौथा प्रश्न में दिया है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्मों लेकर इसकी जांच कीजिए। मतलब 3 अलग अलग जोड़े संख्याओं को लेंगे और हम देखेंगे और बताएंगे कि क्रम विनिमय घटाओं में नहीं होता है। तो हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 संख्या ले लिया, 10 - 4 1 ले लिया, तो इसमें से अगर घटाते हैं तो क्या आएगा? 6। वहीं पे अगर हम उल्टा कर देते हैं, 4 - 10, क्रम को बदल देते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा वो 6 नहीं आएगा, -6 आएगा। तो ये बराबर इसके नहीं है, बराबर नहीं है। एक दूसरा अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लिए और 2 ले लिए, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, लेकिन 2 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो नहीं घटेगा और आएगा -3। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, जब भी माइनस रहे तो मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास 2 रुपया है और 5 रुपये का सामान ले रहे हैं तो 3 रुपया उधार रह गया। मेरे पास 5 रुपया है और 2 रुपये का सामान लिए तो 3 रुपया बच गया है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, तो ये भी बराबर नहीं है। इसी तरह तीसरा कोई संख्या लेंगे, 3 अलग अलग संख्या लेना है और दिखाना है, तो यहाँ पे ले लेंगे 8 - 3 बराबर 3 - 8। तो इसको घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 5, लेकिन इसको घटाएंगे तो -5 बचेगा, तो ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं। अतः सिद्ध होता है कि घटाव संक्रिया में क्रम विनिमय नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक चैप्टर खत्म होता है। अगर यहाँ तक चैप्टर समझ में आया है, प्रश्न समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।